बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपके मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। इसमें प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका में मौजूद है और पहला साइड मैच खेला गया जो बराबर हो गया। अगर हम बात कर लें पहले मैच के हवाले से तो पाकिस्तान की जानिब से बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। खासकर अगर बात करें शान मसूद के हवाले से जिन्होंने 83 रन की इनिंग की शानदार बल्लेबाजी की और फिर कप्तान बाबर आजम ने बड़े उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सारे सूरत पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम के साथ रियाजुद्दीन, उसके साथ साथ जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। फिर जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमेशा हमारे शो पे मौजूद होते हैं। यकीनन आज भी हम क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों पर अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था साइड मैच 2 रोज़ा यहाँ पर होना। और फिर हमारी कारकर्दगी अगर देखें तो हम जिस मकसद के लिए खासकर बैटर्स के लिए कहा जा रहा था कि स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हुए दिखाई दे, तो आज जो पहला दिन रहा और दूसरा दिन रहा 2 रोज़ा मैच था और दोनों ही दिन हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर इस मैच में छाते हुए दिखाई दिए। गो के 2 दिन का था, यकीनन इस मैच को ड्रॉ होना था और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलिंग्स पहली इनिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई वैसी दूसरी इनिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग। 88 रन पर 4 विकेटें ज़रूर पाकिस्तान ने हासिल कर ली थी, लेकिन 2 रोज़ा मैच था, इसके बाइस जो है जल्द ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, है स्पिन ट्रैक की बात हो रही थी लेकिन हमने देखा कि इस विकेट पर जहां 2 रोज़ा सही साइड मैच खेला गया लेकिन हमारे बैटर्स ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, फिर फास्ट बॉलर्स ने हमारी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कैसा देखा साइड मैच? एक मैच टेस्ट मैच से कबल काफ़ी अरसे के बाद 1 साल के बाद जो है हम पाकिस्तानी टीम जो है टेस्ट मैच श्रीलंका में खेल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखिए ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है और बहुत ही अच्छी बात है किसी भी एक ऐसी टीम के लिए जो कहीं मेहमान बनकर गई है और उसकी कंडीशंस जो हैं उसके ख़िलाफ़ हों। इसलिए कि श्रीलंका के मतलब आपको हमेशा से पता है कि श्रीलंका की कंडीशंस किसी भी मुल्क की टीम के लिए जो है बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और जो भी टीम वहाँ खेलती है उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसलिए कि हब्स होता है। ज़्यादातर मौसम में जब भी मैचेस हुए हैं हब्स और गर्मी की कैफियत होती है। फिर वहाँ की विकेटें जो हैं उनके स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं और उन विकेटों में उन कंडीशंस में अगर पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी है, न सिर्फ हमारे बैट्समैनों ने, ना उसके साथ साथ हमारे फास्ट बॉलर्स और फिर हमारे स्पिनर्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बन के निकला है। लेकिन बात शहज़ादा यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अगर तो हमारी टीम ने इस 2 रोज़ा मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई इस तरह का मतलब 2 रोज़ा या 3 रोज़ा मैच खेलते हैं और उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर फर्दर मैच के लिए जो बाकायदा रिकग्नाइज और ऑफिशियल मैचेस होते हैं उसमें फिर हम जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो श्रीलंका की टीम है जब वो हमसे टेस्ट खेलेगी तो वो एक मुख्तलिफ टीम नज़र आएगी, तो हमें भी बिल्कुल उसी कैफियत में जाना होगा, उसी अप्रोच के साथ जाना होगा। लेकिन ये ऑन द होल बड़ी अच्छी बात है कि हमारी टीम जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इससे कबल जो पाकिस्तान की हमेशा से परफॉर्मेंस रही है, नो डाउट कि हमने ऑन एंड ऑफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। हमारे पास खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी किसी भी मतलब मैच में आउटस्टैंडिंग रहती है, कोई ना कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी का फुकदान है और हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है। तो उस तासुर को ख़त्म करते हुए हमारी टीम को जिस तरह से उसने ये वार्म अप मैच खेला है उसी तरह से टेस्ट मैच का आगाज़ करना चाहिए, इसलिए कि बड़ा ज़रूरी है। देखें जब तक एक ज़माना था जब वर्ल्ड मतलब ये कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ये टेस्ट मैचेस शामिल नहीं होते थे, लेकिन गुज़श्ता जो 2 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई हैं उसमें पाकिस्तान के नंबर जो हैं बहुत ही कम थे, पॉइंट्स बहुत कम थे, रैंकिंग बड़ी कम थी और अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है वो करीब भी नहीं गई। यानी पाकिस्तान की लास्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में रैंकिंग थी वो 7वीं थी, जबकि इंडिया की टीम जो आपकी पड़ोसी है वो 2 मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फ़ाइनल पहुंच चुकी है, 1 मरतबा न्यूजीलैंड और 1 मरतबा जो है इंग्लैंड की टीम। और लेकिन ये ज़रूर है कि एक दफ़े न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और दूसरी दफ़े इंग्लैंड ने भी भारत को हराया और भारत की टीम जो ऑन एंड ऑफ ज़ाहिर है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन अभी तक वो टेस्ट चैम्पियनशिप में कामयाब नहीं हो सकी है। टेस्ट चैम्पियनशिप में हमें इसलिए भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो गिने जाएंगे और हमारे जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं दूसरी टीमों के निस्बत हमारे नंबर ऑफ़ मैचेस कम हैं। इसलिए अगर आप इंग्लैंड वगैरह को देखें, इंडिया को देखें और ऑस्ट्रेलिया के, तो उनके 21 19 मैचेस हैं, जबकि हमारे जो है 14 मैचेस
मैचेस हैं, तो 14 मैचेस में हमें वो एवरेज निकालना होगा, ऐसे पॉइंट्स मतलब हासिल करने होंगे कि कम से कम हम फाइनल के करीब पहुंच सकें। और अब बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेशनल स्टेडियम में, हमने भी सवाल किया था, आपने भी, और जो दूसरे लोगों ने सवालात किए थे, उसका जो एक मफहूम निकलता था वो ये था, उनका कहना ये था कि हमारी जो ये टीम जा रही है, ना सिर्फ ये टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, बल्कि हमारा फोकस जो है एशिया कप भी होगा और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी बिल्कुल होगा। वर्ल्ड कप भी होगा। जाफर हुसैन साहब 342 रन हमारे बैटर्स ने स्कोर किए, कुछ रिटायर्ड हर्ड भी हुए। अगर हम बात करें बाबर आजम, सऊद शकील दोनों ही रिटायर हर्ड हुए। हमने एक अच्छा स्कोर बैटर्स के लिए भी रहा। इस 2 दिन के अंदर अच्छी प्रैक्टिस मिली, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। खासकर अगर हम बात करें शहनशाह अफरीदी के हवाले से, तो पहले इनिंग में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की। फिर कम बैक करने वाले हसन अली ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और आज हमने देखा कि सलमान अली आगा से भी बॉलिंग कराएगी और उसने 2 विकेटें हासिल की। गो के 342 रन एक अच्छा टारगेट रहा पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी इनिंग जब श्रीलंकन बोर्ड ने स्टार्ट की तो 88 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और मैच ड्रॉ तो होना ही था। लेकिन पाकिस्तानी को इस साइड मैच से अच्छी प्रैक्टिस मिलती हुई दिखाई दी। और ख़ासकर जिस तरह हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, इस मैच में स्पिनर्स का किरदार कैसा देखा आपने? और फिर हमने जब 16 तारीख से टेस्ट मैच का आगाज़ होगा तो आप वहाँ पर किसको देख रहे हैं? नवाज़ को देख रहे हैं या नुमान अली को आप देख रहे हैं कि उस टीम का हिस्सा होंगे? इब्रार तो कंफर्म है कि इब्रार खेलेंगे पहला टेस्ट। देखिए 4 दिन पहले अब ये हम्बन टूटा में जो है ना ये मैच साइड मैच खेला गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा साबित होगा। उसका रीज़न ये है कि कंडीशन से महंग होंगे खिलाड़ी, इसके अलावा आपके जो रिदम में आने के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के मैचेस। हालांकि ये इस तरह के मैचेस पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे। जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई थी, इंग्लैंड यहाँ पे आई थी, आपकी न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी, तो हमारी ए टीम के साथ या बोर्ड 11 के साथ कोई ना कोई इस तरह के मैचेस होते तो पता चलता है कि हमारी एक दूसरी टीम भी तैयार है जो कि खेलने के लिए टेस्ट टीम के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन चूंकि हमारी पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है, 4 दिन पहले ये साइड मैच खेला गया, तो एक अच्छी प्रैक्टिस मिल चुकी है। क्योंकि रीज़न ये होता है कि आपके एक साइड मैच का कोई इतना बड़ा कोई रिज़ल्ट का उसके म्यार नहीं होता, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस मैच मिल जाता है, आपके खिलाड़ी जो रिदम में आ जाते हैं। तो अब वही बात है कि जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने विकेटें ली, आप कह रहे हैं, और जिस तरह हसन अली ने विकेटें ली, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर गया है इनको रिदम में आने के लिए। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर हमारे फास्ट बॉलर्स जो है ना वो ज़्यादा जोर लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि माजी में इस तरह होता रहा है कि इस तरह की कंडीशंस में, जो कि श्रीलंका की कंडीशन होती है, सख्त गर्मी होती है, क्रैम्प पड़ जाते हैं खिलाड़ियों को, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो माजी में बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जो कि इंजर्ड भी हुए हैं। रियाज साहब को याद होगा यकीन, हमारे जो फास्ट बॉलर थे अपने जाहिद हो गए, इसके अलावा शाहिन अफरीदी हो गए, ये सब वहीं पे इंजर्ड हुए अच्छा, थे। इंजर्ड की बात हो रही है, इमर्जिंग एशिया कप है, अगर हम देख लें तो वो भी कोलंबो में खेला जाना है 13 तारीख से। और पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त, जो पाकिस्तान शाहीन है, वो भी कोलंबो में मौजूद है। आज भरपूर तौर पर प्रैक्टिस की पाकिस्तान शाहीन ने। तो इंजर्ड अगर होते हैं प्लेयर्स, अगर इस दौरान अनफिट होते हैं, तो समझते हैं कि क्योंकि हमारा जो दस्ता है पाकिस्तान शाहीन का, वो भी तकरीबन 8 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। देखिए वो तो सेलेक्टर का काम होगा कि उस टाइम किस प्लेयर को वो समझते हैं कि वहाँ पे वो शफल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, कोई खिलाड़ी जख्मी हो या नहीं, आपने कहा ना माजी में ऐसा हुआ है कि फास्ट बॉल ज़्यादा। 2006 में जो है ना वो हमारे सामने वो उनको वापस भेज दिया गया था। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। इवन ये कि आपको जो लास्ट मैच वहाँ पे गाल में खेला गया है, उसमें भी 2 खिलाड़ी हमारे इंजर्ड थे, अगर आपको याद हो। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे इंजरीज़ का ज़्यादा ख़तरा होता है, लेकिन एक अच्छी कंडीशन वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि आपका एशिया कप वहाँ पे हो रहा है। एक आपको एक उस एटमॉस्फेयर से आपको जो है ना वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जो आगे जो वर्ल्ड कप की तैयारी, जिस तरह बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल तौर पे अब शुरू हो चुकी हैं। वो क्या टेस्ट मैचेस हैं। जाफर साहब, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। फिर बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम भी कह रहे हैं कि हम तैयारियाँ कर रहे हैं। हमेशा हमने देखा कि लास्ट टाइम पे पाकिस्तानी टीम अपनी टीम सिलेक्शन को तरतीब दे रही होती है। बाबर आजम 6 महीना 4 महीना कबल ये बात कह रहे हैं, कितनी सदाकत इसमें रखती है? देखिए टीम वही होती है, तकरीबन 1-2 खिलाड़ी चेंज होते हैं। आप देख लें, अगर 3-4 साल से जो टीम चलती हुई आ रही है, 1 या 2 खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज़ टीम तकरीबन वही होती है। 16 रुकनी वही टीम जाती है जो कि खेलना होता है प्लेइंग 11 में। तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बातें तो करता ही, कप्तान ने ये बात करनी है कि भाई हमारी टीम की तैयारियाँ शुरू हैं
और शुरू ही रहती है। उसका रीज़न ये है कि जो प्रैक्टिस जो ग्राउंड में मिलते हैं जुलते हैं वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इवन जितने खिलाड़ी हैं वो लीग मुख्तलिफ खेल रहे होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे इंग्लैंड में खेलते रहे, अब बाकी खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ लीग्स खेली हैं, तो खिलाड़ी रिदम में तो होते ही हैं। तो मकसद ये है कि तैयारियों का मौका जो एक साथ मिलता है, जो टेस्ट टीम के लिए मिलता है, वो अब मिल रहा है, जो कि एक बड़ा अच्छा एक साइन है। लेकिन देखें श्रीलंका में हम पिछला ड्रॉ कर चुके हैं सीरीज़ को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब वही बात है कि 7-8 साल हो गए जो हम श्रीलंका में कोई अगर हम सीरीज़ जीते हों। अच्छा, लास्ट सीरीज़ की बात करें तो हम 246 रन बड़ा मार्जिन होता है टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त से दो चार होना। हम गो के 4 विकेटों से कामयाबी ज़रूर हासिल की थी, लेकिन दूसरे मैच में हम 246 रन से शिकस्त भी खा गए थे। क्या कहेंगे इस पे, जहाँ पर स्पिनर्स पे हम बहुत ज़्यादा फंस रहे थे और इस दफ़ा भी शायद ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन पहली विकेट ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर कल हमने देखा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है विकेटें लेते दिखाई दिया। लेकिन लास्ट ईयर भी अगर आप जब ये टेस्ट सीरीज़ चल रही थी तो मैंने कहा था कि श्रीलंका जो है ना पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर का इस्तेमाल करता है। अब इस टीम में उनके पास कौन सा ऐसा स्पिनर होता है जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और हमारे पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो बड़ा मुश्किल से खेलते हैं लेफ़्ट आर्मर्स को। ये एक बात सामने आई थी। लेकिन अब यह है कि जो टीम हमारी इस वक्त मौजूद है उसमें बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जो हर तरह के बॉलर्स को खेलना जानते हैं, और ये जो प्रैक्टिस मैच होता है ये उसी की निशानदही करता है कि उनको तैयारी करने का मौका मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये यकीनन एक अच्छी सीरीज़ होगी, अच्छे मुकाबले होंगे। गो के हम्बन टूटा में है, लेकिन अब गोल में होगा। 4 दिन बाकी हैं आपके, 2 दिन आपको प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कप्तानी के कितना प्रेशर होगा बाबर आजम के लिए, क्योंकि 11 रुकनी जो स्क्वाड खिलाना है उन्हें ग्राउंड पर, उसमें सरफराज भी मौजूद होंगे और रिजवान भी, तो मुश्किलात होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हम देखेंगे किसी एक नौजवान का हक तो मारा हुआ जाता हुआ नज़र आएगा। शुक्रिया मोइन भाई। देखिए, हक किसी का नहीं मारा जाएगा। जो आपको पता है 11 जो खिलाड़ी हैं उस पे बाबर पे कोई प्रेशर नहीं होगा। बाबर ने पहले से डिसाइड सर प्रेशर कैसे नहीं होगा? शान मसूद ने 83 रन कर दिए, सलमान अली आगा ने 2 विकेटें हासिल कर ली, सऊद शकील ने 61 रन स्कोर कर लिए। तो जहां पर जिन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है उन प्लेयर्स ने तो रन कर दिया। शान मसूद पे काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि वह रन नहीं कर रहा है, साइड मैच में उन्होंने रन कर दिया है। देखिए, तनकीद तो हर दौर में होती। शान मसूद पहले भी जब यहाँ खेल रहा था रन्स कर रहा था, नायब कप्तान भी बन गया था तो बाहर बैठा था। ये मसला नहीं, असल में मैनेजमेंट और कप्तान मिल के जो रूट मैप बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, A-B प्लान उनका होता है। जैसे आपको पता है ना, आपने ये प्रैक्टिस मैच में देख लिया, जिसको खिलाना था उन्होंने खिलाया, और जिसको भी खिलाया सब ने परफॉर्म कर दिया। अब सब ने परफॉर्म कर दिया। रिजवान आपको कहीं नज़र नहीं आया, रिजवान नजर नहीं आया आपको बैटिंग करते हुए। रिजवान ने रन किए आकर आज भी, यही मैं आपसे कह रहा था। और सरफराज नजर नहीं आया आपको? सरफराज ने 17 रन नॉट आउट स्कोर किए आज। आया ना, तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये दोनों खेलेंगे, सरफराज भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। देखिए, ऊपर के सिर्फ 1 या 2 नंबर में शफलिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ऊपर में 1-2 नंबर पर शफलिंग करनी पड़ेगी। इस पे मजीद है जाफर हुसैन से भी बात कर ले। जाफर हुसैन साहब, शान मसूद 83 रन स्कोर करते हैं। इमामुल हक की अगर हम बात कर ले तो माजी में बाबर आजम के साथ बड़े इख्तलाफात उनके रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि शान मसूद ओपनर्स के तौर पर अब्दुल्ला शफीक के साथ खेल रहे हो, इमामुल हक डग आउट पे बैठे हुए नजर आए। देखिए, ये वाहिद कप्तान है जिसके इख्तलाफात नहीं है किसी खिलाड़ी से भी, ये आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इमामुल हक पिछले दिनों जब इमामुल हक ने ट्वीट किया था उसके हवाले से क्या कहेंगे, जो बाबर आजम पे बाकायदा तनकीद होती हुई नजर आई थी? देखिए, बाबर आजम नहीं, आप मेरे ख्याल में रियाज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था जो अभी शहजादे ने ये कहा ना कि मतलब बाबर आजम के किसी से इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपने कहा था, बिल्कुल सही बात भी, इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि सरफराज जब टीम मतलब थे 16 में, तो सरफराज का बाज़ जगह पे हक बनता था खेलना, उनको खिलाया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया। नहीं रियाज साहब, ये बात नहीं है, ये बात आज वही कप्तान प्रेस बॉक्स में बैठकर मीडिया के सामने वो सरफराज की हिमायत कर रहा है। वो कह रहा है कि टेस्ट मैच के लिए हमसे सरफराज नंबर 1 मेरी चॉइस है, यानी कि वो रिजवान को भी नंबर 1 चॉइस है, टेस्ट मैच में नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पर बाबर आजम ने सही चीज़ को समझ लिया है। अच्छा, बाबर आजम भी थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं बाज़ चीज़ों में। आपने देखा, मैंने जो नोट किया, आपने भी नोट किया होगा कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बनिस्बत इस दफ़े उनके जो मतलब आंसर थे क्वेश्चन के अगेंस्ट,
वो बहुत ही मेच्योर थे और बहुत ही मतलब दानिशमंदाना उन्होंने बात की। 90 तुले उन्होंने जुमले कहे, जुमलों का चुनाव उनका बड़ा अच्छा था। किसी भी जगह उन्होंने मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं की, और जहाँ कोई एक आध दो सख्त सवाल हुए थे उन्होंने ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। तो मैं ही समझता हूँ नो डाउट, जैसा अपनी जाफ़र ने कहा कि वो जो है यकीनन उनके इस टीम में तो किसी से कोई इख्तलाफात नहीं है, और वो सारी चीज़ों को अब समझ गए और सरफराज की जो परफॉर्मेंस है उसको भी समझ गए, और वो माहौल जो एक बना है उसको भी समझ गए। तो ये मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनशिप के लिए अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान की जो ऑन द होल परफॉर्मेंस होगी उसके लिए भी ज़्यादा बहुत जाफर अच्छी हुसैन चीज़ साहब है। क्या कहेंगे आप इसी क्या पे? कह रहे थे? देखिए, आप बात कर रहे थे शान मसूद की या इमामुल हक की, बात वही है। शान मसूद नो डाउट टेस्ट टीम के प्लेयर हैं और उनको खेलना चाहिए। मैंने हमेशा तारीफ़ भी की, हमेशा यही कहता हूँ कि इमामुल हक वनडे का बेस्ट प्लेयर है, नो डाउट बहुत अच्छा है और उसको खेलना चाहिए। अब वही बात है कि वहाँ पे टेस्ट के अलावा वहाँ पे आपका एशिया कप होना है, वनडे एशिया कप खेला जाएगा, तो इमामुल हक को वहाँ ले जाने का मकसद और वहाँ खिलाने का मकसद भी यही होगा कि आपको उस एशिया कप के लिए भी आपको उस विकेटों से और उस कंडीशन से आमांग होना है। तो मेरे ख्याल में जो आप मैच में डालने की बात कर रहे हैं, शान मसूद का ज़्यादा हक बनता है कि वो टेस्ट मैच में ज़्यादा हक बनता है शान मसूद का। उसके साथ साथ हम देखें तो सरफराज के हवाले से आप जिस तरह खुद जिक्र कर रहे हैं कि इमामुल हक हमें एशिया कप खेलना है और एशिया कप के लिए जो है इसी वजह से हम इमामुल हक को भी वहाँ पर खिलाने का सोच रहे हैं, तो ऐसे ही सरफराज भी हैं। अगर सरफराज यहाँ परफॉर्म टेस्ट मैच में कर देते हैं, फिर एशिया कप के बाद हमें जो है वर्ल्ड कप खेलना है, तो यहाँ पर सरफराज की भी जगह आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप में नज़र आ रही है। देखिए, सरफराज का जो रोल है ना, वो एक रोल नहीं है, उसका टीम में शामिल होने से बहुत फ़ायदे हैं। आपको ऐसा कप्तान मिल रहा है जो कि आपकी टीम की प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह समझता है। आपका बड़े बड़े इवेंट जो वर्ल्ड कप होना है, जो आपके एशिया कप होना है, उसका एक्सपीरियंस रखता है। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उसके मशवरे जो है ना बहुत कारआमद साबित होते हैं। अगर आपको याद हो, जब कप्तान बनाया गया था बाबर आजम को नया, तो उनके साथ सरफराज अहमद को रखा गया था। भले से वो टीम के अंदर खेलते नहीं थे, लेकिन टीम के हमरा मौजूद हुआ करते थे। ये बाबर आजम के अल्फाज हैं कि सरफराज हमारा कप्तान है और हमारे साथ रहेगा। उसका रीज़न ये है कि उसके जो मशवरे होते हैं सरफराज के, बहुत आउट क्लास होते हैं उस कंडीशन के लिहाज से, उस मैच तो के माजी में सिनेरियो जिस के तरह लिहाज से। इमरान खान और जावेद मियादाद का किरदार रहा था, उसी तरह सरफराज अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज़ है, क्योंकि सरफराज का जो माइंड है और वो शुरू से बाय बर्थ ही एक तरह से वो कप्तान ही रहा है, तो मेरे ख्याल में उसके फैसले ज़्यादा कारआमद साबित हुए पाकिस्तान टीम के। और उसकी एक अच्छा वजह ये भी रियाज है- साहब, जिस तरह कप्तानी की बात हो रही है, फिर प्लेयर्स की बात हो रही है, इसमें एक प्लेयर ऐसा है अमाद वसीम, अगर उसे भी यहाँ पर आजमा लिया जाता टेस्ट मैच के अंदर, तो क्या समझते बेहतर होता? देखिए, यकीनन उन्होंने कोशिश तो यही की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड है, और जो जिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं उनको उन्होंने रखा है, इसलिए कि आपको नए खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल वर्ल्ड कप करना में था। हर कोई ये कह रहा है कि अमाद वसीम की जगह बनती नज़र आ रही है। देखें, अभी तो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं हो रही, और फिर ये कि एक दो उन्होंने बयानात भी दिए अहमद वसीम ने। आपने देखा कि एक दो इंटरव्यूज़ हुए थे, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के मतलब इजहार किया। बात ये है कि देखें, अभी तो वर्ल्ड कप की टीम फाइनल नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है एक मतलब एक आम परसेप्शन ये है कि जब तक आप जहाज़ में ना बैठ जाएं उस वक्त तक आप कंफर्म नहीं है। तो अभी तो देखें ना, अभी तो हम जा रहे हैं श्रीलंका के बाद अभी एशिया कप है। एशिया कप के बाद जो फिर असल जो कंसंट्रेट और फोकस होगा वो फिर वर्ल्ड कप की टीम में होगा। तो उसमें मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में एशिया कप का टीम अनाउंस होनी अभी तो है। एशिया कप की टीम अनाउंस होगी, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसा बाबर आजम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो है तीनों चीज़ों को जहन में रख के मतलब आगे चलेंगे। मेरा ही सवाल था जो मैंने बाबर आजम से किया था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि एक तो तमाम टीम जितनी भी हमारी टीम का सिलेक्शन है वो कंसेंसस से है, और मतलब जब जो सिलेक्टर्स हैं वो हमसे मशवरा करते हैं और मैं भी उन्हें मशवरा देता हूँ, और मतलब टीम जो है ज़ाहिर है एक बैलेंस और ऐसी टीम होगी वर्ल्ड कप के लिए जो होनी चाहिए मेरिट पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप में थोड़ा सा टाइम है, और अम्माद वसीम की जहाँ तक बात है तो नो डाउट देखें उनका कैलिबर और उनकी क्लास तो है ऐसी कि उन्हें टीम में शामिल हो सकते हैं। अब उस वक्त तक देखें क्या सिचुएशन चेंज होती है, हमारे कौन से प्लेयर जो है उस वक्त तक फिटनेस के म्यार पे पूरे उतरते हैं और सारे लड़के फिट रहते हैं। आपको याद होगा कि शाहिन शाह अफरीदी को मतलब जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस थी, हम तो सभी समझते थे कि यार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी या जो टीम ऑफिशियल से उन्होंने उसको जिस
बेदर्दी से इस्तेमाल किया, मतलब वो दूसरी ज़बान में कहते हैं ना कि रगड़ा लगाने वाली बात, कि जनाब उसे वनडे में भी खिला रहे हैं, T20 में भी खिला रहे हैं, टेस्ट में भी खिला रहे हैं, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जनाब वो 3 महीने के लिए अनफिट हो गए। मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो ये 2 रोज़ा मैच हुआ उसमें भी उसको नहीं खिलाना चाहिए था। बिल्कुल, मैं इसी बात पे बात कर रहा था। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। इसलिए कि देखें वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो जब अगर उसकी एनर्जी आप बचा के रखेंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा टेस्ट मैच में। ठीक है, मतलब आपने अगर उसको कंडीशन से हम आन करना था तो जितने भी लड़के हैं वो सारे प्रैक्टिस करते हैं और वो पिच से बिल्कुल आम आंग हो जाते हैं, इसलिए कि आप अपने लड़कों के साथ भी तो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बाज़ लड़के में जो कैपेबिलिटी है और जो उनकी कैपेसिटी है और जिस कैलिबर के लड़के हैं, तो बिल्कुल जाफर ने सही कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल आप इसमें मज़ीद ना भी भी बात खिलाते तो करेंगे। कोई बात ज़का नहीं। अशरफ और जे शाह के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जावेद साहब है, क्या कहेंगे? दोनों के मामलात है, कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं, फिर सोशल मीडिया में कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं? जहाँ पर जे शाह कह रहे हैं कि हमने ज़का अशरफ को बाकायदा तौर पर दावत दी है कि वो एशिया कप पे और वर्ल्ड कप में जो है हमारे पास आए, फिर पाकिस्तान की जानिब से दावतनामा ज़का अशरफ तरफ से दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के दौरे पे आए जिया शाह, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकायदा तौर पे इसकी कंफर्मेशन भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, अफ्रीका में बाकायदा तौर पर इजलास ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस किस्म के बयानात नहीं आ रहे। मोइन भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जिस तरीके से हमारे क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे थे चेयरमैनशिप के, उसमें ये घुटन ज़्यादा माहौल में जो ये डरबन में जो मुलाकात हुई है ना ज़का अशरफ की जे शाह से, ये बहुत अच्छा साइन है, ये होनी चाहिए थी। ज़का अशरफ ने भी जो अपने अपने ख्यालात थे उनसे इजहार किया होगा। ये असल मसला था एशिया कप के मैचेस पे, उन पे बात हुई है, जिस तरीके से एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया है और जे शाह को दावत दी है कि एशिया कप पाकिस्तान में आकर देखे, उन्होंने भी कबूल की और उन्होंने भी दावत दी है ज़का अशरफ को कि आप भी बिल्कुल, इस पे ज़का कितनी शाह सदाकत है आप तीनों से भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वफ़े से पहले जिस तरह बात कर रहे थे हम ज़का अशरफ के हवाले से और ख़ासकर जिया शाह के हवाले से, मज़ीद और भी बात कर लेते हैं इस ही हवाले से। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करेंगे इस हवाले से कि क्या कहते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे इस मुलाकात के हवाले से? वक्फे से कबल आप जो बात कह रहे थे कंप्लीट कर दें। मैं यही कह रहा था कि इस बोर्ड्स के जो मामला थे उनमें घुटन ज़्यादा माहौल में ये हवा का बहुत ज़बरदस्त झोंका था जो डरबन में मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात हुई है एशिया कप के हवाले से कि आप एशिया कप के मैचेस जो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे, इस मुद्दे पे बातचीत चल रही ज़का अशरफ और एक दूसरे को जो उन्होंने प्यार मोहब्बत की जो दावतें दी एक दूसरे के मुल्क में जाकर मैच देखने का, उन्होंने भी कबूल किया, इन्होंने भी कबूल कर लिया। लेकिन उसके बाद जो बैन सूबाई राब्ती के एहसान मज़ारी साहब का बयान है, उसने किए किराए पे लगता है कि फिर वही कर दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम ही नहीं कर रहे और ना हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे अगर इंडिया नहीं आएंगे। यानी कि उनकी जो बातें हैं वो वहीं खड़ी है। ज़का अशरफ साहब जो वहाँ जाके जे शाह से बातचीत कर रहे हैं उसको कोई अहमियत नहीं मिल रही, लेकिन ये जो इन्होंने बयान दे दिया ये फिर मामला गंभीर कर दिया है। मतलब थोड़े से मामला कहीं से अच्छे होने शुरू होते हैं, फिर पता नहीं कौन सी वजह है, क्या मसले मसाइल आ जाते हैं, फिर एकदम कोई ऐसा बयान आता, फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती, फिर एक दूसरे से आप बयान देना शुरू करते। ना करें यार, हमें क्रिकेट से प्यार रखना चाहिए, हमें ना कि सियासी जमातों से। ये तो आती जाती रहेंगी। क्रिकेट आपको पता, पूरी दुनिया क्रिकेट देखती है, सारे फैन है स्पोर्ट्स के। आप सियासत लेकर आ जाते हैं, सारा बिल्कुल सियासत की बात हो गई तो जाफर हुसैन से थोड़ी बात कर लें। पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो आई है वो पूरी की पूरी सियासत दान उसमें मौजूद हैं, क्या वो फैसले कर पाएंगे ऐसे अच्छी चीज़ों पर लेकर क्रिकेट के हवाले से? देखिए, माजी में ज़का अशरफ का बड़ा अच्छा रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको पता है PSL की जो प्लानिंग थी, हारून लोरगाट को साउथ अफ्रीका से यहाँ लाके पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, एक पूरा प्लान बना के जो पेश किया था, वो ज़का अशरफ के दौर में ही हुआ था। इसके अलावा ज़का अशरफ का जो बैकग्राउंड है, बेसिकली कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के वो मुंसलिक रहे हैं, उनके रोल से आते हैं वो, तो मेरे ख्याल में सही आते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप भी देखें पाकिस्तान में जो 87 का हुआ था, जो यहाँ पे खेले गया, मेरे ख्याल में उस टाइम भी जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी। मेरे ख्याल में रियाज साहब को ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा। तो मेरे ख्याल में जो उनके दौर में
जो काम हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे साबित हुए हैं। तो ज़का अशरफ का बिल्कुल टेन्योर बहुत अच्छा गुजरा है और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। आप 2014 एशिया कप देख लें, आप इसके अलावा आप T20 देख लें, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा रोल रहा है पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ का। और अब जो मुलाकात हुई है डरबन में, वो भी अच्छी पॉजिटिव मुलाकात हुई है। गो के क्योंकि जिस मकसद के लिए वो गए थे उस मकसद में अब कितने कामयाब हुए ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दावतनामा और जिस तरीके से मुलाकात का रुझान था, जो एक अंदाज था मिलने का, मेरे ख्याल में वो बर्फ़ थोड़ी सी पिघलती हुई दिखाई दी गई। कितनी बर्फ पिघलती हुई नजर आई रियाज साहब? सर मैं तो समझता हूँ कि इंडिया जो है जब चाहेगा जब बर्फ़ पिघलेगी, और जब वो नहीं चाहेगा जब बर्फ़ जो है नहीं पिघलेगी। रह गई बात ज़का अशरफ साहब की, तो जैसे जाफ़र ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ज़का अशरफ 2014 में भी मतलब ये कि थे, और बिल्कुल सही बात थी कि उन्हीं के दौर में PSL की पहली लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, और PSL के लिए उन्होंने बड़ा काम किया लोगार्ड के साथ, फिर शहरियार मोहम्मद ख़ान ने किया, उससे कबल एजाज़ भट्ट ने किया, लेकिन कॉन्क्रीट काम जो था ज़का अशरफ के ज़माने में हुआ था। और नो डाउट फिर नजम सेठी साहब ने उसको परवान चढ़ाया, और बहुत ही इस सिलसिले में उन्होंने नजम सेठी साहब ने स्मार्ट मूव्स किए, जिसकी वजह से PSL जो है दुनिया का एक बेहतरीन ब्रांड बन गया। तो अब जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं ज़का अशरफ साहब की, उनका जो एक्सपोजर है और जो एक्सपीरियंस है, अब हम देखेंगे कि वो जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखें, ये तो पहली मुलाकात थी। रह गई बात एहसान मज़ारी की, उसकी हाँ, एहसान मज़ारी जो वज़ीर खेल हैं, मैं ये समझता हूँ कि देखें इंडिया में भी हमेशा ऐसे ही होता रहा है कि हुकूमत कुछ कहती रही और उनका बोर्ड जो था कुछ कहता रहा था, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एशिया कप के मामले को देख लें या वर्ल्ड कप के मामले को देख लें, पूरी तरह से इंडियन लॉबी जो है वो मतलब इंडिया जो है वो पूरा मतलब ऊपर है उसमें, और उसी वो डोमिनेट कर रहा है तमाम चीज़ों को, और जिस तरह से वो चाह रहा है चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने जो है इस पूरे मामले को मिस हैंडल किया है। हाइब्रिड हमें मॉडल जो है इतने जज्बात में आके, इतनी मतलब ये बेचैनी में पेश नहीं करना चाहिए था। जब एक दफ़े आपने एक प्ली ले ली थी कि जी अगर वो एशिया कप में नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप में आप भी नहीं जाएंगे, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करते, इसलिए कि आप हक पर थे, आप सच पर थे, आपके साथ ज़्यादती हो रही थी, नाइंसाफ़ी हो रही थी, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। आप आखिर दुनिया को किस तरह से ये पता चलेगा कि भारत जो है आपके साथ मतलब क्रिकेट में सियासत को शामिल करता है? इसको मैं समझता हूँ वो तो कभी पता ही नहीं चल सकेगा। अगर हम हमेशा बैकफुट पे चले गए और भारत की बात को मानते रहे, तो हम किस तरह से मतलब अपनी बात दुनिया को मनवाएंगे? उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना होगा। और अभी भी आप देखें कि ये कौन सा मतलब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, नाम की मेज़बानी है, 4 मैचेस यहाँ होंगे, 9 मैचेस यहाँ होंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो एहसान मज़ारी साहब हैं बिल्कुल उन्होंने सही स्टैंड लिया है, और यही मौक़िफ़ ज़का अशरफ का भी था जब वो उन्होंने PCB मैनेजमेंट कमेटी का मतलब ओहदा नहीं संभाला था। उन्होंने भी यही कहा था कि भारत को जो है वर्ल्ड मतलब एशिया कप में यहाँ आना चाहिए, वो आएगा तो हम जाएंगे। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये सारे मामला जो हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसका मतलब सेक्शन 2 है जिसकी खिलाफ वर्जी है, उसके तहत मतलब उसमें ये कहा गया है कि जो भी बोर्ड होगा अगर वो अपनी मतलब किसी को चेयरमैन बनाता है या बोर्ड में लोग रखता है तो वो जो चीज़ें हैं पॉलिटिसाइज नहीं होंगे, वो पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे। लेकिन आप इसका क्या कीजिए कि एक तरफ तो ICC का जो है मतलब मेमोरेंडम ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी जब हुकूमत बना रही थी तो उनमें ये तय हुआ था कि जो भी वजारत जिसके पास होगी पोस्टिंग वही करेगा। तो इस हिसाब से मज़ारी साहब भी अपनी जगह सही है और उस हिसाब से ICC भी सही है। लेकिन अगर यही सारे काम विद इन बाउंड्री किसी एक ड्राइंग रूम में बैठ के हो जाते, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हो जाते, तो वो मेरे ख्याल से हम जगहसाई से बच जाते। यही जगहसाई कम है कि 7 महीने में तीसरे मतलब PCB के मतलब ये चेयरमैन बने हैं। तो ये दुनिया में क्रिकेट में कहीं भी ऐसा नहीं होता, कोई ऐसी मिसाल नहीं है आपके पास कि मतलब 7 महीने में क्रिकेट बोर्ड का कोई तीसरा चेयरमैन बनाओ। रियाज साहब हम तो आया हम ये समझे कि ये जो ज़का अशरफ साहब से जय शाह की मुलाकात हुई है वो भी इसी तनाजुर में हम ना देख लें कि ये अपने वर्ल्ड कप के लिए बचाने के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आए तो हमें थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको स्पेस दें, इनसे दोस्ती बढ़ाएं, हम आने जाने की बातें करें। आया वो अपना वर्ल्ड कप के मैचेस तो नहीं सेव करना चाह रहे? इसमें कोई साजिश तो नहीं आपको नजर आ रही? नहीं, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है जावेद भाई के अगर इंडिया बहुत बड़ी टीम है तो पाकिस्तान भी किसी से कम टीम नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम नहीं है। साजिश नजर आ रही है जो ज़का अशरफ से मिलना और दावत कबूल करना, आया कि वो
वो चाह रहे हैं कि हम हमदर्दियां थोड़ी सी इनके साथ करके अपना वर्ल्ड कप सेव कर लें। जावेद भाई देखें, ये जो मुलाकातें होती हैं ना, तो कर्टसी होती है, जेस्टर होता है, जब आदमी मिलता है तो एक दूसरे को दावत देता है, ये तो एक मतलब रिवायत है। वो और बात है कि कोई आता है या नहीं आता। उन्होंने दावतें दी हैं। अभी आप ये देखें, थोड़ा सा मामले को थोड़ा सा अगर आप लोग की बात करना चाहो, इजाजत है? बिल्कुल, देखें, एब्सोल्युटली। जिस तरह आपने बात की कि मुलाकातें होती हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ राहन मुलाकात करते हैं, लेकिन कुछ हमें उस तरह की भी यादें ताज़ा हैं कि जब शहरियार साहब इंडिया गए थे तो उनके साथ किस तरह बदसलूकी की गई थी, इंडिया ने किस तरीके से अभी हमारे वजीर खारजा जब वहाँ गए थे, तो आप ये देखें कि मतलब इंडियंस ने मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स पर आ जाए, शहरियार की बात सही की है जाफर भाई ने, और नजम सेठी साहब ने कई दफा मुलाकातों में कहा है, लेकिन उन्होंने नजम सेठी को इवन के पीएसएल फाइनल के लिए आपने दावत नहीं, तमाम बोर्ड के सरबराह वहां थे, हर मुल्क के, एशिया के तमाम लोग वहां थे, नजम सेठी को आपने वहां तक दावत नहीं दी, तो हमें तो इसमें भी साजिश की बू नजर आ रही है, जो जक्का अशरफ साहब से ये जो अहदो पैमा कर रहे हैं कि हम एशिया कप देखने पाकिस्तान आइएगा, आप वहां आइएगा। देखिए जावेद साहब, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है ना, हर चीज़ एक मौके की मुनासबत से होती है। अभी वर्ल्ड कप है वहाँ पे इंडिया में, तो ओबियसली जब वहाँ पे चीज़ें होंगी तो वो जाहिर सी बात है वो अपने इवेंट को ख़राब तो नहीं करना चाहेंगे। और पाकिस्तान ने जिस तरह कहा हुआ है कि भाई हम अपनी हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंडिया नहीं जाएंगे। अच्छा जाफर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। देखें, इसमें ये भी तो मसला है ना कि अगर हमें तो पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, हमने पहले स्टैंड नहीं लिया और हमने बेचैनी में हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया, और जब हमने हाइब्रिड मॉडल पेश किया तो इंडिया ने कहा कि जी ठीक है हम इसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त कबूल करेंगे जब आप हमें इंश्योर कहेंगे कि आप वर्ल्ड कप में आएंगे। तो मतलब ये इतनी गलत बात है, और आप 4 मैचेस से आप मेज़बानी का हक अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ ने अगर बात की है कि हमें नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा मिलने चाहिए, तो वो बिल्कुल मिलने चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए कि कहीं तो हमें स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि हम हक पर हैं और हम मतलब ये कि हमारा उसूल पे हैं। रियाज में देंगे हक पर तो हैं, लेकिन देखें क्रिकेट को हम इस चीज़ में कैसे लाएं जहाँ पे आपकी हुकूमतें मुलविस होती हैं, दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो है ना वो मुलविस हैं कि भाई, क्योंकि और होनी भी चाहिए। आपको मालूम है कि दोनों के दरमियान कितनी राइवलरी है। अब जब ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, ये आपके चेयरमैनशिप का जो है ना ये इम्तहान होता है बेसिकली। नहीं, इसमें देखें ना जाफर, ये भी तो बात है ना कि हम मतलब कि भारत जो है हमेशा मतलब इस तरह का रवैया अख्तियार करता है, हम बैकफुट पे आ जाते हैं। करेगा, आप देखिए पूरी दुनिया पे वो कर रहा है। अभी मैं अमेरिका से होकर आया, आपको मालूम है कि जिस तरीके से वहाँ पे मेजर लीग शुरू हो रही है 13 तारीख से, वो दुनिया की दूसरी रिचेस्ट लीग हो रही है, और उसमें भी पूरा इंडियन लॉबी इन्वॉल्व है। जिस तरीके से वहाँ पे खेले जाएंगे, आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी उसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में आप ये देखें कि किस तरीके से वो क्रिकेट में घुसे हुए हैं, कहाँ कहाँ आप रोकेंगे। अब आप इस चीज़ से देखिए भाई, आप एक जिंदा कौम है, आज़ाद कौम है, कहीं से तो आपको मतलब पेशबंदी करनी चाहिए, कहीं से तो अपनी शुरुआत करें, दुनिया को बताएं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। कब आपके हाथ में, आगे 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ में, यही मौका था कि आप अपनी बात मनवाते। चेयरमैन नजम सेठी ने अपनी बात नहीं मनवाई, हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया, और जब मालूम था कि सितंबर में आपका जो है ना वो खेला जाएगा एशिया कप, तो इससे पहले आप कुछ भी कर सकते थे। आप अपनी बात मनवाने के लिए कोई जोर भी लगा लेते। आप अगर आप खामोश रहते हैं, उनका इंतजार करते कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। आपने हाइब्रिड मॉडल पेश करके मतलब अपने आप को फंसा लिया। अब एक मैच खेला जाना है पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान एक मैच खेलेगा नेपाल का, बाकी सारे मैचेस आपके बांग्लादेश। थोड़ी सी बात अब कौमी खेल हॉकी कर लें। रियाजुद्दीन साहब है 3 से 13 अगस्त तक जो है बाकायदा तौर पर एशियन चैंपियन ट्रॉफी चेन्नई में खेली जाएगी। पाकिस्तानी टीम का कैंप भी अब चंद दिनों में लगने वाला है। क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ भारत जाने के गिले शिकवे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हॉकी की टीम जो है जो इंडिया पहुंचेगी, तो जहां पर हमें चेन्नई में बहुत से मैचेस भी एक खेलने हैं, तो बाकायदा जो कैंप हमारा लग रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है जहां पर हुकूमत एनओसी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी दे रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम भी जा रही है, वहाँ पर मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी थोड़े से आसानी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर सियासतदान मुलविस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पर भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है कि पाकिस्तानी टीम जाएगी या नहीं जाएगी। एनओसी की भी दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बॉल की जो कोड है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में डाल दी है। शहजादा, बड़ा मतलब ये कि आपने बेहतरीन एनालिसिस भी किया, इसमें सवाल भी छुपा हुआ है। कहने की बात ही देखें, क्रिकेट जो है ना बिल्कुल अलग है,
वो एक प्रोफेशनल खेल है और उसका दुनिया में मतलब एक वो है। रह गई बात हॉकी की, तो हॉकी जो है नो डाउट मतलब ये कि ये उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम जिस रैंकिंग का शिकार हो गए हैं, हमारी 16-17 रैंकिंग है और हम वहाँ जो अभी एशियन टीमें आएंगी, जापान हो गई, मलेशिया हो गई, इंडिया हो गई, इन ये टॉप 10 टीम्स में से, यानी 1 से 10 तक इनका नंबर आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से अब से चंद माह कबल अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आप विक्ट्री स्टैंड पे आए थे, आपने मेडल लिया था, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का मोराल जो है वो हाई हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ है और फिर इस चीज़ से भी हमारी टीम के खिलाड़ियों को एक साइकोलॉजिकली मतलब एक गेन मिला है, एक बेनिफिट मिला है कि हमारी जूनियर टीम जो है एशिया कप में फ़ाइनल में पहुंची और जूनियर एशिया कप में हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये लगातार 4-5 ऐसी चीज़ें हुई जो पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं और अब ये सीनियर टीम जो है वो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान की टीम के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका होगा, इसलिए कि वहाँ एशियन टीमें हैं और जिस तरह से हमारी जूनियर टीम ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो सीनियर के लिए भी एक मतलब उन्होंने इम्तिहान में उन्हें मुब्तला किया है कि वो भी उसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें जिस तरह से जूनियर टीम ने पेश की थी। अच्छा, एक बात और बड़ी अच्छी हुई है कि 2004 के बाद शहजादा अब FIH ने आपको एक मतलब ओलंपिक क्वालिफाइंग 20 साल के बाद एक क्वालिफाइंग राउंड आपको दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे कबल देखें जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था वो 1994 में चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जो पाकिस्तान ने शहबाज सीनियर की क़यादत में जीता था। वैसे तो पाकिस्तान ने 1994 में ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी शहबाज सीनियर की क़यादत में जीता था। उसके बाद फिर हमने एक सिर्फ एशियन गेम्स जीता था जो चाइना में हुआ था, उसके बाद हम ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट सालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन जिस तरह से काम कर रहे हैं, अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट मिली है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी पैसे दिए हैं, तो एक उन्होंने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके अब जो ये पैसा आपके पास आ रहा है, ये मतलब हॉकी की इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम चेन्नई में जाके, इंडिया में जाके अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगी। ज़बरदस्त गुफ्तगू आज के शो में हमारी रही है और हमने देखा कि बड़े तजिया तीनों ही एनालिस्ट हमारे पास आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी करते दिखाई दिए, साथ साथ पाकिस्तान दौरे श्रीलंका में जो टीम है उस हवाले से, फिर कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी करते दिखाई दिए। तमाम ही एक्सपर्ट ने अच्छी राय दी है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।